नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल दर्पण 60 के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और आप सब ने जो लास्ट की आपकी क्लासेस बनाई गई हैं, इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके 2022 के CGL, CPO, CHL, MTS सारे आपके अपडेट क्वेश्चन हैं। आप देखना, आपको अपडेट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, पर हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आपको जो 2022 के और 2023 के जो आपके एग्जाम हैं, सभी में से क्वेश्चन निकाले गए हैं जो आपके हो चुके हैं। तो आप देखना, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन लेने में आपको आसानी हो जाएगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा जो गुरुकुल दर्पण 60 है, ये हमारा सबसे जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है, सोनीपत हरियाणा, यहाँ पड़ता है। एक बार आप यहाँ जरूर ज्वाइन करें। हम यहाँ पे बच्चे को गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो कि आपका SSC लाइक रेलवे, बैंक, आपका DSSB, आपका NDA, CDS, आपके जितने भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, या आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम है, आपका पुलिस का हो या क्लर्क का हो, हर एग्जाम की हम बच्चे से बिल्कुल मजबूती के साथ तैयारी करवाते हैं। और बच्चे में जो कमियां हैं वो उसकी कमियां दूर कर देते हैं और उसको मजबूत बना देते हैं, ताकि उसको आसानी से सिलेक्शन लेने में कोई समस्या ना हो और अपना एक पद यहाँ आगे बच्चा पक्का जरूर कर जाता है। अगर आपको यहाँ पे रहना, खाना और जो हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, फिजिकली के लिए ग्राउंड है, और हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी है, रहने खाने की अच्छी सुविधा है, एक बार आप यहाँ विजिट जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं आपके पास में हैं, आपको हर एग्जाम में बिल्कुल फायदा मिले। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी क्वेरी है, आपको बात करनी है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां आप फॉलो कर सकते हो। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ अपनी इंक्वायरी है, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, आपको जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बार आप यहाँ विजिट जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज है अगर आपको उसको समझना है तो एक बार उसके पास जाना जरूर पड़ता है, तभी आपको वहां का पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह का माहौल का पता चलता है। तो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं दोबारा आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो कि आपका हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट की जो आपकी नंबरिंग है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका A कितने पे आता है, B कितने पे आता है, C कितने पे आता है। आपको ऐसे ही अल्फाबेट आपके टोटल 26 हैं, आपको 1 से 26 तक गिनती आनी चाहिए। फिर आपके कुछ अपोजिट अल्फाबेट पूछे जाते हैं, आपके अपोजिट भी पूछे जाते हैं, आपके उसी पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। और काफी आपकी इसमें टाइप है, सारी टाइप आपकी कवर करवा दी जाएंगी, ताकि बच्चे को कहीं भी कमजोरी महसूस ना हो और आसानी से अपना सिलेक्शन निकाल ले। अब बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है CGL 2022 का, आपका आफ्टरनून जो आपकी शिफ्ट थी, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या रहने वाला है। आपके हर क्वेश्चन आपके अपडेट क्वेश्चन है, ये तो है नहीं कि आपके पुराने क्वेश्चन करवा देंगे। अपडेट क्वेश्चन करने का फायदा ये है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिट मिल सके। अब आपका जो क्वेश्चन है सर, ये है आपके सामने, ARDOUS को आपने लिखा है ये। तो आप बताइए कि सर, आपको बताना जो सिस्टम है, जो सिस्टम को आप क्या लिखोगे, तो आपको बताना आप सिस्टम को क्या लिखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका ARDOUS, सबसे पहले हम बात करते हैं ARDOUS। उसके बाद बात करते हैं, आपको उसने पूछा सिस्टम। सबसे पहले इसने जो आपका ARDS का दिया है आपको 1, 18, 41, 52, 11, 19, आपको ये सब दिया है। इसका मीनिंग क्या है? अब आपको बताना सर कि ये बताइए कि मैं कैसे करूं। सबसे पहले आप देखते हो आपका A कितने पे आता है, 1 पे आता है सर, तो आपका 1 का 1 लिख दिया इसने। R कितने पे आता है सर, 18 पे आता है, तो आपका 18 का 18 लिख दिया है इसने। अब बात करते हो आपका D कितने पे आएगा, 4, तो 4 को इसने बिल्कुल सेम लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया है। अब आप बात करते हो क्या, 15, आपका वो पे क्या आएगा, 15 आएगा, तो इसने 15 का 15 लिख दिया है। आपका क्या है, 15 का 15 लिख दिया है। उसके बाद बात कितने पे, तो आपने 21 का क्या है, 21 लिख दिया है। अब बात करते हो आपका S कितने पे आता है, आपका 19 पे आता है। S कितने पे आता है, आपका 19 पे आता है, तो आपने देखा सर 19 का 19 लिख दिया है। सिंपल सी बात क्या है, समझने की बात क्या है, जो आपको अल्फाबेट की नंबरिंग पता है। देखो आपका CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपका CGL में हर टाइप के आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे, आपके आसान क्वेश्चन भी आते हैं। आपका एग्जाम का जो लेवल रहता है 60% आपका जो है आपका बेसिक लेवल रहता है, जो आपका 20 से 30% आपका मीडियम जो मॉडरेट लेवल होता है, और जो आपका एग्जाम का कोई भी एग्जाम देख लेना, आपका जो 10% क्या है हार्ड होता है। तो आपको जो सिलेक्शन लेना होता है, आपको 90% में से सिलेक्शन लेना होता है।
और अगर आपका जो अच्छे हैं, अच्छे मेहनती बच्चे हैं, तो 10 में से भी काफी क्वेश्चन ठीक कर जाते हैं। तो आप सबसे पहले जो आपके हार्ड क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन से बचें ताकि आपका एग्जाम में टाइम खराब ना हो। अब बात करते हैं आपका जो इसने पूछा सिस्टम। सर सिस्टम है कि सिस्टम का आंसर क्या लिखोगे आप? SYS, जो आपका SYSTEM। सर इसका मैं लिखूंगा क्या है? सिंपल सी बात है, आपका जो इसका मीनिंग है वही आपका सेम है। S कितने पे आता है आपका? 19 पे आता है सर। और Y कितने पे आता है? जल्दी से बताइए। Y आपका आएगा 25 पे। आपका S कितने पे आएगा? फिर 19 पे आएगा। आपका T कितने पे आएगा? 20 पे आएगा। E कितने पे आएगा? आपका 5 पे आएगा। अब आप एक चीज बोलोगे, क्या? सॉरी, आपका E नहीं है, ये M। आपका M के बाद, E के बाद क्या आपका M कितने पे आएगा आपका? 13 पे आएगा। अब एक चीज देखिए आप, सबसे पहले अगर मैं देखता हूं क्या, अब सर इसको जल्दी कैसे करें? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका S कितने पे आता है। S आता है आपका 19 पे। आप देखते हो आपका 19 पे यहां पे है। सर मैं देखता हूं 19 यहां पे नहीं है, यहां पे 19 नहीं है, यहां पे 19 है। अब मैं जाता हूं लास्ट वाले अल्फाबेट पे। लास्ट वाला अल्फाबेट क्या है आपका? लास्ट वाला अल्फाबेट आपका 13 है। आपका क्या है? 13 है। 13 पे देखोगे आपका 13 यहां पर आपका कट गया। आप देखोगे ये वाला क्या है आपका? 14, ये कट गया। आपके दो ऑप्शन क्या है? कट गए हैं। आपका 13 यहां पे है, 13 यहां पे है। अब आप लास्ट से चेक कर लो, आपका लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। यहां पे भी 5 है। पर मैं सर देखता हूं यहां पे क्या आया है? 20 आया है। सर आपका यहां पे क्या आया? 20 आया है। यहां पे आपका क्या है? 20 है सर। तो मैंने देखा यहां पे क्या है आपका? 21 है। तो यहां पे क्या आ गया आपका? 20 आ गया है। तो आपका ऑप्शन क्या है आपका? ठीक है। तो आप देखना काफी बार आपके जो दो ऑप्शन डायरेक्ट हट जाएंगे और जो आपके दो ऑप्शन बचते हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट तक क्या होते हैं? सेम होते हैं। आप इसको अगर स्टार्टिंग से चेक करोगे तो कैसे करोगे सर? 19 25 19 यहां तक बिल्कुल क्या आपका सेम है। 19 25 19 आपका यहां तक सेम है। आगे जाके आपका 20 और 21 में डिफरेंस का पता चला है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको जो नंबरिंग है, क्वेश्चन की नंबरिंग का पता होना चाहिए, तो आपको जो आपका एग्जाम है उसमें आपको आसानी हो। तो आपके सामने क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पर आपको नंबरिंग का पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन आप लगा लोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने दिया है सर क्या? सर्टेन का दिया है इसने ये। तो आपको बताना जो सर क्लाइमेट है, क्लाइमेट का क्या करेंगे? क्लाइमेट का बताओ क्या करेंगे? आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। मैंने आपको जो अल्फाबेट लिखवाए हैं सभी उसके आसपास क्वेश्चन घूमेंगे और जो अपना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के आसपास ही के आपके क्वेश्चन घूमने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करें, आपके सामने ऑप्शन है, आपका अच्छा क्वेश्चन है तभी तो आपका आंसर आएगा। आपने अगर तैयारी की है, मेहनत की है तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। कमेंट कीजिए आंसर आपका क्या आने वाला है। सबसे पहले देखो आप इसमें सीक्वेंस क्या है। अगर आपको सीक्वेंस का पता चलता है तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आसानी से आंसर आपका आ जाना चाहिए अभी तक बच्चों का, क्योंकि आपका सिंपल सी सीक्वेंस है। इसमें सीक्वेंस क्या है आपकी? सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप देखते हो सर, इसमें सबसे पहले मैं करता हूं सर क्या? सर्टेन। सर्टेन को मैं ऐसे लिखूंगा CERTAIN। सर्टेन को मैं लिखता हूं CERTAIN। तो उसको क्या लिखेंगे सर? XVIGZRM। तो सर ये बताइए इसको क्या लिखे हम? क्या लिखे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप बस मेहनत करते रहिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, चिंता ना करें आप। सर एक बात बताइए, आपने देखा है एक चीज का बिल्कुल आसानी से। अब आपने देखा है इसकी, अगर मैं नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग कर लो, आपको क्या फायदा नंबरिंग करने का? 3 5 18, आपका क्या है? 20 1 9 14। आपका फिर देखते हो सर x कितने पे आएगा? 24 पे, v 22 पे, 9 पे, ये सर 7 पे, ये 26 पे, और 18 पे। m कितने पे आएगा सर? 13 पे। अब मैंने देखा सर इसका अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, इसका अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो कहीं ना कहीं आपका सेम डिफरेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपका सेम डिफरेंस नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने मेहनत की है तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सर? इसमें क्या है? c के अपोजिट में क्या है? x है। c के अपोजिट में क्या है? x है। अब मैं देखता हूं सर जो अपोजिट अल्फाबेट हैं उनका सम क्या होता है? अगर उनका सम करता हूं तो मेरा सम क्या आएगा? अपोजिट अल्फाबेट का आपका आएगा 27, जो कि सर हमने आपको पहली क्लास में बेसिक बताया था। आपके इसमें देखोगे सर, इसका मैं 22 का और 5 का सम करता हूं सर, मेरा आएगा 27। उसके बाद आप देखते हो 18 का और 9 का आप सम करते हो तो आपका आएगा सर 27। आपका यहां भी इसका सम क्या है? 27 है। इसका भी सम 27 है।
आपने देखा कि अगर मैं दोनों अपोजिट अल्फाबेट का सम करता हूं तो आपका क्या है 27 है। सिंपल सी बात है, आपने क्या है चेक करना है, अपोजिट अल्फाबेट है, अपोजिट क्या है आपके, अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट सीक्वेंस लगी है आपकी, और आपको पता है कि अपोजिट अल्फाबेट का सम क्या होता है, अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होता है आपका क्या होता है बच्चा, 27 होता है, 27 होता है, बिल्कुल होता है सर। अब आपका आसानी से आंसर आ जाएगा क्योंकि आप हमारे काफी होनहार छात्र हो। आप देखते हो सर मैं क्लाइमेट को चेंज कर सकता हूं क्वेश्चन में, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन में करना है आपको क्लाइमेट को, क्लाइमेट को अगर आप चेंज करते हो, आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेट को चेंज करो, क्वेश्चन में चेंज करना है, ऐसे नहीं करना है, प्रकृति के साथ पंगा नहीं लेना है। अगर प्रकृति गुस्सा हो गई तो समस्या बहुत गहरी हो जाएगी, पहले ही कहीं ना कहीं बाढ़ आई हुई है, तो क्लाइमेट के साथ पंगा ना ले, क्लाइमेट के साथ ही चले, उसका हमेशा साथ दे और उसके लिए अच्छा कदम उठाए। जैसे आप पेड़ लगा सकते हो, उसमें रोजाना पानी दोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा सांस मिलेगा और प्रकृति भी खुश और आप भी खुश, आपका भी स्वस्थ चंगा है। अब बात करते हो आप क्या सर, सी के अपोजिट में सर क्या आएगा, एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, और यहां भी देख सकते हो आपका सी के अपोजिट में क्या आएगा, आपका एक्स आएगा। पर मैं देखता हूं सर हर जगह एक्स है, तो यहां जिस बच्चे को याद नहीं है वो समस्या हो जाएगी। अब मैं देखता हूं सर ई के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे वी है, सर ई का इसने वी लिख दिया है। अब मैं देखूंगा सर यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, पर आपका यहाँ पे भी वी है और यहाँ पे भी वी है, ये तो सर समस्या, ये सॉरी यहाँ पे जी है, आपका एक ऑप्शन तो कट गया, चलो आपका एक से तो पीछा छूटा, ठीक है। अब बात देखते हो सर, मैं देखता हूं एल के अपोजिट में क्या आएगा सर, ओ आएगा, एल के अपोजिट में क्या आएगा आपका, ओ आएगा, और आई के अपोजिट में आपका इंडियन रेलवे, एम के अपोजिट में क्या आएगा सर, मैन, ये आपके अपोजिट अल्फाबेट हैं। ए के अपोजिट में क्या आएगा सर, जेड आएगा, टी के अपोजिट में क्या आएगा सर, जी आएगा। आप देखते हो एक्स ओ आर, आपका एक्स ओ आर यहाँ पे सेम है, एक्स आर ओ बिल्कुल गलत है, एक्स ओ एन बिल्कुल गलत है। अब आपने देखा अगर आपने 3 अल्फाबेट निकाल लिए हैं, एक्स ओ आर एन जेड, आपका जी जेड जी वी, आपका राइट आंसर क्या है, आपका ए है। तो आपका देखो सीएचएल में भी अच्छी बात है, आपका अच्छा क्वेश्चन आता है, ये तो है नहीं कि आपका जो सीजीएल में क्वेश्चन आ गया वो सीएचएल में नहीं आएगा, आपका एमटीएस में मिल सकता है, दिल्ली पुलिस में मिल सकता है, आपका कोई भी एग्जाम है वहां भी क्या है एक्सचेंज होते रहते हैं क्वेश्चन आपके। अब की बार यहाँ आया है कि अब तो आपको आज सीजीएल में मिल जाए, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। तो आपका जो रीजनिंग का लेवल होता है आपका बस थोड़ा सा लो और थोड़ा सा हाई ऐसे चलता रहता है, कोई क्वेश्चन हाई लेवल का आ जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लो लेवल का आ जाएगा। बस आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है सर, जल्दी से बताइए सर। जो मैजेंटा है, मैजेंटा को लिखा है मैंने ये, तो विसोसियस को क्या लिखोगे सर आप, जो मैजेंटा है उसको सर मैंने लिखा है ये, तो विसोसियस को आप क्या लिखोगे सर बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए, आप कर सकते हो, खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे अगर विश्वास रखोगे सर आपका आसानी से हो जाएगा। एक बार देखो फर्स्ट अप्रोच हमेशा आपकी होनी है, फर्स्ट अप्रोच हमेशा आपकी होनी है, अगर आप फर्स्ट अप्रोच लगाओगे अपनी तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट अप्रोच आपकी है तो आप आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हो। अगर ज्यादा सोचोगे भैया ज्यादा में समस्या हो जाएगी, जितना आपका एग्जामिनर ने पूछा है सिर्फ उतना ही सोचना है, उतना ही सोचोगे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपसे एग्जामिनर फिरकी ले रहा है बिल्कुल आपका, ये देखो आपका सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन आया था और सीएचएल में भी सेम डाल दिया है आपका। सीएचएल देखो ये नंबर जो आपका सीएचएल 2022, सीजीएल 2022, सीपीओ 2022, वो आपको ये लगाने का मतलब सिर्फ ये है, एक तो आपको पता चल जाएगी अपडेट कंटेंट है, और दूसरी बात आपको पता चल जाएगी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल और एमटीएस सभी में एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन एक जैसे आते हैं, बस आपका कोई 10th बेस है, कोई 12th बेस है और कोई आपका ग्रेजुएशन बेस है, तो आपका बस उसके अकॉर्डिंग पद का भी फर्क है, कोई क्लर्क है, कोई कांस्टेबल है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, तो आपका पद का फर्क है, पर आपके क्वेश्चन के लेवल आपके घूमते रहते हैं। तो सिंपल सी बात भैया ये है, आप कोई भी एग्जाम हो अच्छे से तैयारी करें, आपका हर एग्जाम को टारगेट रखें, एसएससी का जितना भी एग्जाम है, ताकि आप आसानी से सिलेक्शन ले पाओ एक ही तैयारी में। आपका जो मैजेंटा है आपका MEGENTA, सर मैजेंटा को इसने क्या लिख दिया सर, ये लिख दिया सर क्या 13, 17, फिर देखता हूं सर 51, 14, 201, सर इसकी नंबरिंग ये है। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो मेरे को आसानी से पता चल जाएगा, और काफी बच्चे हैं ऐसे में, इसको देखो आपको सोल्व नहीं करना बार बार, आपको बस अभी सीखना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कैसे पता चलेगा सर ये m क्या है, m तो 13 पे ही है, a कितने पे, 1 पे है, g कितने पे सर 7 पे है, e कितने पे 5 पे है, n पे क्या सर 14 है, और t पे क्या है सर 20 है, a पे क्या है सर 1 है। आपको फिर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना कि हाँ m का तो उसने 13 दिया है, पीछे से देखोगे आपका a का क्या दिया, आपका 1 दिया है। अब आप देखते हो क्या
सबसे पहले मैं लास्ट और फर्स्ट उठाता हूं, यहां से उठाता हूं मैं वी, वी का आपका कितने पे आएगा, 22 पे आएगा सर। और एस कितने पे आएगा सर, 19 पे आएगा। आपका फर्स्ट एंड लास्ट देखता हूं मैं, आपका 19 यहां पे है, 18 आपका कट गया। अब आप देखते हो सर यहां पे 22 है, यहां पे 23 है, आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल सी बात है, कट गया। देखो आपका क्वेश्चन मैक्सिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम क्या आपका 5 सेकंड में है। आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट चेक करें, आपको सीक्वेंस का पता चल जाएगा देखते ही। फिर आप देखो सर फर्स्ट का सेम है, लास्ट का सेम है। मैंने देखा ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है आपका वी, ये आपका लास्ट क्या है वी, क्या है आपका सॉरी लास्ट है आपका एस। अब मैं देखता हूं सर फर्स्ट पे वी है, यहाँ पे ये है, वी आता है 22 पे, एस पे क्या आएगा आपका 19 आएगा। मैंने देखा सर लास्ट में सिर्फ 19 2 पे है। अब मैं देखता हूं सर मेरा लास्ट 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो मैं फर्स्ट पे जाता हूं। फर्स्ट पे जाओगे आप तो सर बी ऑप्शन कट गया, 23 है, यहाँ पे 22 है, तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखे हो। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया तो आप आसानी से क्या क्वेश्चन लगा सकते हो। वो मेथड आपको जब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे होगी और आप अच्छे से मेहनत करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे, जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आसानी से क्या है सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा और खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखे, खुद पे विश्वास रखे। जितना आपको खुद पे विश्वास होगा उतना आप आगे बढ़ोगे और खुद पे मेहनत करो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, ये बताइए जो रीजनल है, रीजनल को लिखा है इसने ये, तो आप पिक्चर्स को क्या लिखोगे सर, रीजनल को लिखा है ये आपका CHL 2022 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है आपका, कोई मॉर्निंग शिफ्ट का है, कोई इवनिंग की शिफ्ट का है। ऐसे ही क्वेश्चन का अदला बदला चलता रहता है, पर आपको अपनी मेहनत करनी है। जल्दी से कमेंट करें। अब की बार ऑप्शन नहीं है, आपको लिख के बताना है कि टाइप करके बताना सर पिक्चर्स को कैसे लिखेंगे। हर बार ऑप्शन नहीं देंगे आपको, आपकी हर तरीके से तैयारी मजबूत की जाएगी ताकि आपका आसानी से सिलेक्शन हो सके। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या आने वाला है। ये ऑप्शन आपका इसलिए लगाया गया है ताकि आपको पता चले कि जो आपकी तैयारी है, आपका पता चले कि ऑप्शन पे तुक्का तो नहीं मार रहे आप। क्योंकि जिस दिन आप तुक्का मारोगे उस दिन आपका समस्या हो जाएगी। अगर आप मैथ का और रीजनिंग में तुक्का बिल्कुल मत मारना। आप अगर मैथ्स में और रीजनिंग में अगर आप तुक्का मारते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में तुक्का ना मारे, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे तो आपका क्वेश्चन क्या फंस जाओगे वहां पे। तो आप मैथ रीजनिंग में ऐसे मत खेले, आप क्वेश्चन के साथ खेले पर मैथ रीजनिंग के साथ ना खेले। अब बात करते हैं सर, इसने जो आपको क्वेश्चन दिया है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने लगा लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले लगा लिया है तो आपके लिए आसान होगा। आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चन लिए हर टाइप से आपके 2 या 3 क्वेश्चन है। आपको ये तो है नहीं कि आपको 200-400 क्वेश्चन करवा दे और उसमें से एक भी ना आए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन करवाने की कोशिश ये रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके चाहे कम हो पर आपकी टाइप सारी कवर कर ली जाए। तो आपके अच्छे क्वेश्चन है और जो हाल फिलहाल जो आपके एग्जाम है रिसेंट में आपसे पूछे गए हैं उस टाइप के आपके क्वेश्चन लेके आए हैं। ये नहीं कि आपका कुछ भी उठा के डाल दिया और आपको एग्जाम में ना मिले। आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, आपकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी चेंज होगी, पर आपका जो सीक्वेंस है, जो आपकी अप्रोच है, जो आपको सिखाया गया है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात करते हैं सर जो रीजनल है, जो आपका रीजनल है, रीजनल को आप क्या लिखते हो सर, 18 लिखते हैं। इसने बोला 18। आर का देखो 8 लिख दिया, ई का क्या है सर 5 है, जी का क्या है सर 7 है, आई का क्या है सर 9 है, ओ का क्या है सर 15 है, एन का सर क्या है 14 है, ए को क्या लिखा 1 लिखा, एल को क्या लिखा सर 12। अब देखते हैं आपका सेम है या नहीं है। 18 5 7 9 1 5 1 4 आपका 1 2 आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप देखते हो सर मैं पिक्चर्स है, जो आपका पिक्चर्स दिया गया है, पिक्चर्स में आप फर्स्ट एंड लास्ट देखो। आपका जो पिक्चर्स में पी का क्या लिखोगे सर, जल्दी से बताइए कमेंट करें। एस पर क्या आएगा आपका 19 आएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट देखिए, आप फर्स्ट देखते हो आप, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन आपका, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। ठीक है, आपका पिक्चर्स पे आपका जो पी आएगा, आपका आई पे क्या आएगा आपका 9 आएगा, सी पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, टी पे क्या आएगा आपका 20 आएगा, यू पे क्या आएगा आपका 21 आएगा, आर पे क्या आएगा आपका 18 आएगा। आर पे आपका 18 है, ई पे आपका 5 है, एस पे क्या आपका 19 है। तो आपका भैया ये आंसर बन जाएगा आपका 16 9 3 20 21 आपका 18 5 19। आपको ऐसे क्वेश्चन को, आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपको नंबरिंग का पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपको अप्रोच करना है कि ऑप्शन से कैसे करें वो आपको सिखा दिया गया है। फर्स्ट एंड लास्ट जो अल्फाबेट है उसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। नंबरिंग करोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा, तो आसानी से क्या आप आंसर लेके आ सकते हो। जो कि आपके सामने क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो इसलिए आसान लगेगा आपको। आपको बताना, देखो MTS 2022 का क्वेश्चन है आपका, क्या है MTS 2022 का क्वेश्चन है आपका।
जो टेम्पर को लिखा है इसमें ये, तो आपको बताना किसी कोड लैंग्वेज में जो फ्रेंड है, इसी कोड लैंग्वेज में जो आपका जो टेम्पर को लिखा गया है, तो फ्रेंड को कैसे लिखोगे आप, तो आपको बताना फ्रेंड को कैसे लिखोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा। अगर आपका आंसर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप सीख जाओगे। देखो कमेंट जरूर करें। अगर आपको कंटेंट लगता है कि वाकई हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखो सब्सक्राइबर तो बढ़ते रहेंगे। अगर आपको आपका जो दोस्त है, आपका कोई मित्र है, आपका शुभचिंतक है, अगर आप सीख रहे हो कहीं से अच्छा कंटेंट है तो उसको भी हेल्प करो। देखो जितना आप प्रकृति को दोगे, प्रकृति आपसे उससे कई गुना देगी। प्रकृति की आपका उससे कई गुना देगी। तो आपका प्रकृति पे विश्वास रखे, खुद पे विश्वास रखे, वो एक पॉजिटिव वे में सोचे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, ताकि आपका आसानी से क्या सिलेक्शन हो जाए। आपका देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो एनवायरमेंट है, रहना खाना, आपका रहन सहन कैसा है, तो आपका हर तरीका आपका साथ देता है और हर चीज आपका साथ देती है, तभी आप एक आगे बढ़ जाते हो। एक अच्छा आपको पॉजिटिव माहौल के साथ साथ सोसाइटी, आपका फैमिली, आपके दोस्त मित्र, हर चीज पे फर्क पड़ता है आपकी सिलेक्शन पे। आपकी पर्सनैलिटी में आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं बन सकता हूँ डीएसएसबी में टीचर बन सकता हूँ। आपके अंदर ये क्वालिटी आपको खुद रियलाइज होनी चाहिए। अगर जिस दिन आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक अंदर से तो बन जाओगे और रियलिटी में बन जाओगे। क्योंकि जब तक आपको खुद रियलाइज नहीं होगा तो ये तब आगे कैसे बढ़ोगे। खुद को मानो कि हाँ मैं बन गया हूँ, खुद में मैं अगर जो मैं इंस्पेक्टर बनता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कैसे सोसाइटी का सुधार करना है, अपना सुधार कैसे करना, अपनी फैमिली का कैसे सुधार करना है, अपने दोस्तों का कैसे सुधार करना है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तभी आप आपकी जो ट्रेनिंग है भैया, जो जॉब की ट्रेनिंग है आपकी, पढ़ना जिस दिन आपने सोचा था कि मैंने तैयारी करनी है, जॉब लेनी है, उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ट्रेनिंग आपकी अभी चल रही है, तो ट्रेनिंग का लुत्फ उठाए और अच्छे से सीखे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने क्या है सर, इसने दिया सर टेम्पर, जो टेम्पर है TEMPER, जो टेम्पर है, टेम्पर को लिखेंगे हम VGORGT। तो आप ये बताइए, जो आपका टेम्पर को तो आपने लिख दिया, टी को क्या लिखोगे सर, 20 लिख देंगे सर, ई को लिखेंगे सर 5, एम को लिखेंगे सर 13, पी को लिखेंगे आप 16, ई को 5, आर को सर 18। अब आप देखते हो सर वी कितने पे आएगा आपका, 22 पे आएगा, ये आपका 7 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, ये आपका 18 पे आएगा, ये 7 पे आएगा सर। टी कितने पे आएगा सर, बी पे आएगा, 20 पे आएगा। अब आपको पता होना चाहिए, आपने ये तो लिख दिया है कि इसमें सीक्वेंस क्या चले। अगर आपको सीक्वेंस पता चल जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखते हो सर 20 और 2 कितना होता है, 22 होता है। 5 और 2 कितना होता है सर, 7 होता है। 13 और 2 कितना होता है सर, 15 होता है। 16 और 2 कितना होता है, 18 होता है। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 18 और 2 कितना होता है, 20 होता है। अब आपकी सीक्वेंस क्या चली, आपकी सीक्वेंस जो चली है आपका +2 +2 +2 +2 +2, आपकी ये सीक्वेंस चली है। क्या सीक्वेंस चली आपकी, ये सीक्वेंस चली है। अब आप देखते हो जो उसने पूछा है क्या फ्रेंड है, फ्रेंड को कैसे लिखेंगे सर, फ्रेंड को आसानी से लिख दोगे आप, क्योंकि आपको पता चल गया है जो फ्रेंड है, हर फ्रेंड कमीना नहीं होता, हर फ्रेंड कमीना नहीं होता है। कोई आपका बचपन का जो दोस्त है आपका, काफी लंबे टाइम तक साथ भी देता है, हर फ्रेंड कमीना नहीं होता, हर फ्रेंड अच्छा भी होता है। और आपका भगवान के रूप में भी आता है काफी बार कोई दोस्त, तो दोस्त को दोस्त का दर्जा दें, जो कि आप देते नहीं हो, देना तो पड़ेगा। अगर आप दर्जा दोगे तो वो आपको दर्जा देगा, और जैसे आप उसके साथ करोगे वैसा आपके साथ करेगा। अब आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रेंड को सर मैं देखता हूँ इसको 6 लिखूंगा, मैं आर को 18 लिखूंगा, आई को 9, इसको 5, एन को क्या आएगा सर 14 आएगा, डी को क्या आएगा सर आपका 4 आएगा। अब आपने देखा था सर मेरी जो सीक्वेंस थी मेरे को मिल गई थी, क्या थी सर, 2 2 की सीक्वेंस चली थी सर। मैं इसमें करता हूँ +2, तो आपका क्या आएगा 8 आएगा सर। 18 और 2 क्या होता है, 20 होता है भैया। 9 और 2 क्या होता है बबुआ, 11 होता है। अब चल ओंडे 5 और 2 क्या होगा आपका, 7 होगा भैया, 7 होगा। 14 और 2 क्या होता है आपका, 16 होता है। और 4 और 2 क्या होता है आपका, 6 होता है। अब आप देखते हो आपको आपको नंबरिंग तो पता चल गई है, नंबरिंग पता चल गई है, बिल्कुल पता चल गई सर। तो मैं अब इसका लिखता हूँ सर, 8 पे क्या आएगा सर, एच आएगा। टी पे क्या आएगा, 20 आएगा। ओ सॉरी 20 पे आपका आएगा टी। 11 पे क्या आएगा सर, के आएगा। इस पे आपका जी आएगा। 16 पे क्या आएगा आपका, जल्दी से बताए ना, आपका पी आएगा। 6 पे क्या आएगा आपका एफ आएगा। अब आप देखो सर एच और एफ देखता हूं मैं, एच और एफ आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में एच है, लास्ट में एफ है, आपका जी गलत है, आपका के गलत है, यहाँ भी आपका गलत है। अब आपका सिर्फ केवल एक ही एक ऑप्शन है,
केवल कि आपका एक ऑप्शन है, आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। मैंने सोल्व इसलिए किया है, काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, जो जीरो लेवल पे हैं अभी, धीरे धीरे उनको भी तो आपके बराबर लेके आना है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो आपको आपसे भी आगे निकल सकता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा, अगर किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है कि अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो कोई सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है, मेरी जॉब चली जाएगी, तो आपको ये सब सोच के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब दिमाग में आएगा तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना इसलिए बनता है, देखो डायरेक्ट लगाने को आप ऑप्शन लगाएंगे आंसर हो जाएगा आपको, ये सिर्फ ये लिखेंगे कि बच्चा इसमें ये सीक्वेंस चली है, आपको इतना बोलेंगे और जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा वो समझ जाएगा। पर जो बेसिक बच्चा है, जो आपका भाई बंधु है, आपका दोस्त है, उसका भी तो ध्यान रखना आपको। ये नहीं है कि आपको खुद सीखोगे, आप खुद पे ध्यान नहीं देना है, सबको साथ में लेके चलना। जिस दिन आप सबको साथ में लेके चलना सीखोगे उस दिन आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल आप करीब पहुंच जाओगे। जो मेहनती होगा वो आगे बढ़ेगा। आपका आंसर था, आपका जो सीक्वेंस थी +2 थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए कि पार्टी को लिखता हूँ सर मैं ये, तो जो कैमरा है, जो कैमरे में हम आपको देख रहे हैं, तो ये बताइए उसको क्या लिखेंगे। पार्टी को लिखते हो सर ये, तो कैमरे में आप जो देख रहे हो हमें, उसको क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो आंसर अब कैसे लगाना आपको वो चीज़ सिखाते हैं, आंसर कैसे लगाना आपको वो चीज़ सिखाते हैं। आप देखते हो सर पी, क्योंकि उस चीज़ पे अप्रोच करना आपको आना चाहिए। आप देखते हो सर मेरा पी आया है यहाँ पे 16 पे, पी या नहीं, पी आपका पी या नहीं, पी है आपका, पी आया सर 16 पे, वाई आया आपका 25 पे। अब मैं देखता हूँ सर क्या कैमरे पे सी क्या आएगा सर, 3 आएगा, ए क्या आएगा सर, लास्ट में 1 आएगा। अब आप देखते हो सर 3 यहाँ पे है, लास्ट में 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, लास्ट 1 में, यहाँ 2 है, गलत है, यहाँ 3 है, बिल्कुल ठीक है, पर आपका यहाँ नहीं है, आपके 2 ऑप्शन डायरेक्ट कट गए हैं। अब आप देखते हो सर इसमें चेंज क्या है, अब आप देखते हो सर इसमें क्या है, 2 1 है, यहाँ 11 है। अब आप देखते हो सर उसने बोला है 1 1 का मतलब 1 1 और 1 11 आपका हो गया, यहाँ 2 है, तो आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट है। आप ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में लगा सकते हो, 10 सेकंड मैक्सिमम, मैक्सिमम है भैया 10 सेकंड। आप देखोगे सर मैंने फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट पे काम किया, पी आपका 16 पे है, बिल्कुल है सर, और आपका वाई कितने पे है, 25 पे है। अब मैं ऐसे ही सेम करूंगा, आपका जो कैमरा है, कैमरे में देखता हूं मैं कि आपका क्या है सर, कैमरे में सबसे पहले सी है आपका, 3 जगह सी था आपका, 3 था, ठीक है, पर मैंने देखा सर लास्ट में क्या है आपका, ए है, ए है तो सर 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, आपका 2 जगह आपको 1 मिला है। अब आप देखते हो सर यहाँ पे 6 है, तो गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। अब आपको देखना है आपका यहाँ पे 1 है, तो आपका इस पे देखो, आपका सी के बाद क्या है, ए है, ए के बाद आपका आएगा 1, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 1 है। तो आपको कंप्लीट काहे चेक करना भैया, कंप्लीट काहे चेक करना, कंप्लीट काहे चेक करना, नहीं करना है। जब आपकी अगर तैयारी अच्छे लेवल पे चल रही है तो क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएं सिर्फ 5 सेकंड में। रीजनिंग का क्वेश्चन कोई आपको 5 सेकंड में लगा देगा, कोई 5 मिनट में भी सोल्व नहीं होगा। जो आपका 5 मिनट वाला क्वेश्चन होता है उससे बचे, ताकि आपका एग्जाम में टाइम खराब ना हो, ऐसे क्वेश्चन से जरूर बचना है। अगली जो आपकी टाइप होगी इस भी आपकी जो सेशन में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगली जो आपको वीडियो मिलने वाली है, आपको जो वीडियो होगी इसके बाद आपको जो चैनल पे मिलेगी, उसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए ना बबुआ, बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है, शिफ्ट का आपका क्वेश्चन करवा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद है सभी का आंसर आ गया होगा। अभी तक हमारे जो होनहार छात्र हैं, काफी काबिल छात्र हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं, क्योंकि एक दिन आप ही तो सिलेक्शन दोगे, आप आपके बिना क्या है हमारे पास। देखो टीचर के बिना अध्यापक नहीं है, और अध्यापक के बिना स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं है, और टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जैसे आपका एक साइड होता है हेड, एक साइड होता है टेल, आपका दोनों की साइड सिक्के में दोनों पहलू जरूरी हैं, क्योंकि दोनों को ही एक साथ चलना है और एक साथ बढ़ाना है। अब आप देखते हो जो आपका क्वेश्चन है कैसे करना है सर, मैं देखता हूँ SUR, आपका SUR पीछे से लिखा है सर, लिख दो 7 4 5, फिर आपका ITY, IT आपका यहाँ पे IT है, तो आप लिख दो इसको 8 2 8 2, Y है सर, C है, सॉरी CI गड़बड़ कर दी भैया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, कहाँ से गड़बड़ हुई है, देखते हैं कहाँ से गड़बड़ हुई है। इसने बोला SUR, शायद ठीक था, SUR आपका 7 4 5 7 4 5, फिर आपको IT, आपको IT लिखा है अपने, ये IT लिखोगे आप, क्या है IT, क्या है आपका सेकंड थर्ड, ठीक है 8 2, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, 3 और 3 6 है आपका, ये ज़्यादा है भैया। SUR आपका 7 4 5, फिर आपका IT है, IT क्या है आपका 8 2, फिर आपका C है, C कहाँ है आपका,
सॉरी वाई, वाई क्या है आपका, वाई यहाँ पे है, वाई को क्या लिखोगे आप 3 लिखोगे, तो आपका ये क्या है आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिंपल सी बात, आपने अल्फाबेट देखा, अल्फाबेट जो आपकी सेम सीक्वेंस है वही आपने देखा, तो आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस वीडियो में भी आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। अगर ही को लिखते हैं भैया क्या 40, गो को लिखेंगे 105, तो बैंड बजा दो भैया, ही गो, देखो ही गो और बैंड बजाओ और निकलो जल्दी से, ठीक है। ही का 40 है, गो का 105 है, तो बैंड का बताना है आपने क्या बनेगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, अगर आप नंबरिंग करते हो तभी आपका आंसर निकल पाएगा, बिना नंबरिंग के आपका आंसर नहीं आएगा, आपको नंबरिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग के बाद ही आप सीक्वेंस का पता लगा सकते हो। आपका जो ही है एच ई, ही को लिखते हो सर आप क्या 40, अब मैं देखता हूँ सर जो एच आता है 8 पे, क्या आता है 5 पे, तो 8 पंजे करता हूँ सर मेरा बनता है 40, 8 की 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर मेरा बनता है 40। अब मैं देखता हूँ सर मैंने 8 पंजे 40 तो कर लिया है, अब मैं क्या करूँ कि मेरा क्या है, क्या बने 105 बने। अब मैं देखता हूँ सर गो, गो क्या होता है आपका, गो जल्दी से भागो दौड़ो, गो आपका जी होता है 7 पे, वो होता है आपका 15 पे, तो इसको लिखोगे सर 15 गुना में 7 करता हूँ 105 आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या किया है, जो आपकी नंबरिंग है, जो आपके अल्फाबेट है उसकी नंबरिंग की है और मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखा आपका क्या आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है। अब आप बताओगे सर बैंड है, बैंड किसका बजाना है, क्वेश्चन का बजाना है, किसी दोस्त का मत बजा देना भैया। बैंड है सर, बैंड बिल्कुल है सर, बैंड आपका 2 पे ही आएगा सर, 1 पे ही आएगा। एन आपका 14 पे है, डी कितने पे आपका 4 पे। अब आप देखते हो सर 14 चौके कितना होता है आपका 56 होता है, 14 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 56, आप 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हो 56 मल्टीप्लाई में 2 आता है आपका 112, आपका क्या आता है 112 आता है, तो आपका राइट आंसर क्या है आपका 112 है, जो कि आपका क्या है बी ऑप्शन राइट है। MTS 2022 आपने देखा है, इसी टाइप का आपका जो क्वेश्चन है CGL में भी आया है, CXL में भी आया है, CPO में भी आया है और आपका MTS में भी आ गया है, और आने वाला जो आपका MTS का एग्जाम होगा उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगी है जो कि आपको अगली वीडियो में करवाई जाएगी ताकि आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बिल्कुल मजबूत लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे साथ अपना जो ऐसा प्यार है जो लाइक का, शेयर का, कमेंट का बरसाते रहे। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।